Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. And what about Hello, you? ma'am. Fine, ma'am. And not about you. I'm also fine. Gaurav, आप क्या कर रहे हैं बेटा? Yes, so today we are going to discuss about the book B. तो आज हम सभी को बुक बी डिस्कस करनी है. Yes, ma'am. एंड आप सभी ने बुक ए रिवाइज की है. Yes, ma'am. ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर. यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो हमारा जो बुक बी आज हमें डिस्कस करनी है और आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि आज का ये आपका पूरा होमवर्क है. तो पूरी एक्सरसाइज हमें एक दिन में ही कंप्लीट करनी है. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन Yes, ma'am. यस, अमेजिंग एनिमल्स. तो हम सभी ने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, उन सभी की क्वालिटी अलग अलग होती है और उनकी बॉडी का कोई एक पार्ट बहुत ही यूनिक सा होता है और वो यूनिक पार्ट उनकी हेल्प भी करता है किसी न किसी तरीके से. पढ़ा था ना हम सभी ने? चलिए तो Yes, ma'am. पढ़ा था. मैंने आपको टर्टोइस के बारे में बताया था, टर्टल के बारे में. उसकी बॉडी का जो आउटर स्क्रिंग होता है, जो ऊपर वाली कवर होती है, बहुत ही हार्ड होती है और इसकी वजह से उसे कोई पकड़ नहीं पाता है, कोई कैच नहीं कर पाता. ये कौन है जो स्क्रीन को सुंदर बना रहा है? यहाँ पे नाम भी दिख जाता है. विमलेश है जो ड्राइंग कर रहे हैं. यस विमलेश. विमलेश, आपको कोई बटन प्रेस नहीं करनी है. ओके? यस, स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा. ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. तो हमें ये पिक्चर देखनी है. कौन से एनिमल है ये? Camel. Ma'am, camel. Camel. ये जो पिक्चर है ये एनिमल की. Ma'am, camel. यस, तो ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड आंसर दिस क्वेश्चन. तो आपको पिक्चर ध्यान से देखनी है. कैसा है ये, इसके हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, मुंह कैसा है, बैक कैसी है, सब कुछ ध्यान से देखना है. उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ओके? चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन बताना है. आइडेंटिफाई द एनिमल. यस, हु इज द एनिमल? This is camel. ओके, दिस इज अ कैमल. Ma'am, this is camel. एंड वेयर इज इट फाउंड? This is camel. It is found in desert. Found in desert. Okay, तो Found इट इज फाउंड इन डेजर्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा. तो दिस इज द कैमल एंड दिस इज द कैमल इज फाउंड इन द डेजर्ट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑब्जर्व इट फिट्स केयरफुली. इसके पैरों को देखना है ध्यान से. हाउ डू दे लुक? इसके पैर कैसे दिखते हैं? आपने डेजर्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा ध्यान से. यस बेटा, देखिए आपने इसके पैर. Ma'am, they have padded feet. द कैमल हैव पैडेड फीट. तो इसके पैर गद्दीदार होते हैं. यस, द कैमल हैव पैडेड फीट. एंड हाउ डू दे हेल्प द एनिमल सर्वाइव? तो इसके पैडेड फीट कैसे हेल्प करते हैं इसकी?
यस, कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। इसके पैडेड फिट कैसे हेल्प करते हैं इसकी? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? किसी को नहीं आता? इसके पैडेड फिट होने की वजह से क्या होता है? दे इजली वॉक ऑन स्टैंड। यस, यस शिवांगी त्रिपाठी। मैम वो आसानी से रेत में चल सकते हैं। यस, तो जो इसके पैडेड फिट होते हैं ना, द कैमल हैव पैडेड फिट एंड दैट इज व्हाई ही मूव ऑन द सैंड वेरी फास्ट। ये रेत पे बहुत जल्दी जल्दी चल लेता है एंड जो इसके पैर हैं वो पैडेड हैं एंड दैट इज व्हाई ये रेत के अंदर नहीं जाते हैं, धंसते नहीं हैं। ओके, यस मैम। चलिए तो अब आगे देखनी है इसकी आंखें। हाउ डू इट्स आई लैशेस, इसकी पलकें कैसी हैं एंड नॉस्ट्रल कैसी है इसकी। तो इसके आई लैशेस एंड नॉस्ट्रल किस चीज में हेल्प करते होंगे? यस, यस अनुष्का, नाउ यू टेल। आईलैशेस उसे देखने में मदद करते हैं। यस, इसके आईलैशेस देखिए ये ढके हुए हैं ना, बल्किंग करते हैं, तो दैट इसकी वजह से क्या होता है? दैट इज व्हाई द सैंड इज नॉट एंटर इन हिज आईज। जो धूल उड़ती रहती है बहुत सारी इधर उधर, वो उसकी आंखों में नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि इसकी आंखें देखिए झुकी हुई हैं। हमारी जैसे हमारी पलकें होती है ना ऊपर की तरफ उठी हुई, ऐसे इसकी नहीं होती, इसकी नीचे की तरफ झुकी हुई होती है और इसलिए ये चल लेता है आराम से, बहुत आंधी तूफान में भी चलता रहता है और इसकी आंखों में धूल नहीं जाती है। एंड अब आगे देखिए नॉस्ट्रल कैसी है। तो आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप लोग डस्टिंग करते हैं ना घर पे, तो क्या होता है, हमारी हमारी नाक में चला जाता है और हमें छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। ऐसे ही होता है ना? यस मैम। यस लेकिन मैम। इसके नॉस्ट्रल देखिए कैसे हैं। इसके नॉस्ट्रल जो है वो कवर है, बहुत बट ज्यादा पार्ट खुला नहीं है इसमें, और इसके नॉस्ट्रल के ऐसा होने की वजह से डस्ट पार्टिकल इसके नॉस्ट्रल में एंटर नहीं करते हैं और इससे कोई परेशानी नहीं होती। ओके, चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एनिमल इन दिस पिक्चर, राइट देयर इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर। हाउ डू दे हेल्प द एनिमल्स अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग। तो अब हमें यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है और इनके बॉडी फीचर, इनकी बॉडी का कोई एक पार्ट बहुत ही यूनिक सा है। अब आपको ये बताना है कि वो यूनिक पार्ट इन एनिमल्स की कैसे हेल्प करता है। ओके, चलिए तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है? स्नेल। स्नेल। अब इसकी बॉडी फीचर में क्या चीज यूनिक होती है? स्नेल में क्या यूनिक होता है बेटा? यस, ये देखिए इसकी बॉडी पे आउटर कवरिंग है, ये रहा, जिसे हम जिसे शंख भी कहते हैं, जो बाहर निकलता है। तो अब हमें ये बताना है कि जो स्नेल है ये इससे कवर रहता है, यानी कि ये इसका कवच है, इसकी खाल है, तो ये इसकी किस तरह हेल्प करता होगा? ये शिवांगी त्रिपाठी। When these animals sense danger, they put their heads and feet inside their shells to protect themselves. वेरी गुड। तो बेटा जैसे हमने टर्टल के बारे में पढ़ा था कि इन द केस ऑफ डेंजर, जैसे ही डेंजर लगता है, इन्हें खतरा आने वाला होता है, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाकी पार्ट को, जो पार्ट बाहर दिखता है ना, उसे कहाँ छुपा लेते हैं? दे हाइड इन द सेल। वो अपनी सेल में, अपने इस कवच में उसे छुपा लेते हैं और इसलिए वो डेंजर से बच जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये एनिमल दिख रहा है आपको, ये कौन सा एनिमल है? यस, क्या है ये? यस, सिप की बॉडी फीचर में क्या क्वालिटी होती है? मैम उसको ठंड से बचाने। When they covering, these covering protect them from cold. पहले आपको ये बताना है इसके पास कवरिंग कौन सी है, क्या है इसके पास, इसकी बॉडी में जो यूनिक है?
I can tell. Sheep have Ma'am, may I wool, tell? have fur on Ma'am, I their can tell. bodies. Ma'am, They see. have fur on their bodies. दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज। वेरी गुड। इसकी बॉडी पे फर होते हैं, बाल होते हैं, और ये इसकी किस चीज में हेल्प करते हैं? ठंड से These बचने के लिए। protect them from cold. दे These प्रोटेक्ट देम covering फ्रॉम protect एक्सट्रीम them कोल्ड। from यस, तो दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये ज्यादा ठंड होने में इन्हें बचाते हैं और इनकी वजह से इन्हें ठंड नहीं लग yes पाती है। ma'am. तो दे यहाँ पर आपको क्या लिखना है? फर। और वो फर कैसे हेल्प करता है? द फर प्रोटेक्ट देम टू एक्सट्रीम कोल्ड। जो फर है वो इनको एक्सट्रीम कोल्ड से ज्यादा ठंड होने से बचाता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। ये कौन है अब? Ma'am, fish. फिश। Ma'am, fish. ओके, अब फिश की क्या क्या क्वालिटी पढ़ी थी हमने? ये तो चैप्टर में भी पढ़ा था। Ma'am, I can tell. Metal. यस शिवानी, नाउ यू टेल। Metal. Fish have scales. Ma'am, I can tell. They protect on their bodies to prevent water loss. यस राजपूत, नाउ यू टेल। The fish is covered by the scales are waterproof and not less ये देखिए हमने फिश की with क्वालिटी the पढ़ी थी। skin. यस, फिश का है। ये तो सेल्स वाला हो गया जो हमें स्नेल के लिखना है। स्नेल एंड टेटोइस दोनों ही बताया है। नेक्स्ट देखिए, यस, फिश कहाँ गई? फिश के बारे में इसमें बताया है। तो फिश एंड व्हेल शार्क हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी व्हिच हेल्प देम स्विम इजीली। तो इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये भी पढ़ा था ना हमने। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी Yes, होती है, ma'am. यानी कि Yes, ma'am. धारा की तरह ये मुड़ जाते हैं और इनकी बॉडी से इन्हें स्विम करने में हेल्प करती है। दूसरा देखिए, फिश का एक और फीचर दिया है। द बॉडी ऑफ अ फिश इज आल्सो कवर्ड विद स्केल्स। इसकी बॉडी पे ये स्केल्स होते हैं, धारियां होती हैं जो कि वाटरप्रूफ होती है, दैट आर वाटरप्रूफ एंड डू नॉट लेट वाटर कम इन कांटेक्ट विद देयर स्किन। तो और ये धारियां होने से क्या होता है, ये वाटरप्रूफ होती है और इसलिए ही पानी इनकी बॉडी में नहीं जा पाता, और जिसकी वजह से ये बिल्कुल आसानी से पानी में मूवमेंट कर सकती हैं। इनको कोई भी खतरा नहीं होता पानी से। ओके, चलिए तो फिश में Yes, ma'am. आपको क्या बताना Yes, है? ma'am. सबसे पहले तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड दूसरा और क्या क्वालिटी होती है इनकी? स्केल्स होती है, स्केल्स ऑन देयर बॉडी। और इन दोनों का क्या फायदा है वो भी आपको लिखना है। लिख लेंगे सभी? Yes. चलिए Yes, नेक्स्ट ma'am. में ये कौन है अब? Bird. Ma'am, bird. ये कौन Ma'am, सा? bird. यस, तो बर्ड की क्या क्वालिटी होती है? यस, Feathers. इसके पास फीदर है, पंख है। और पंख कैसे, किस चीज में हेल्प करते हैं इसे? Feathers. यस, कौन बताएगा? पंख इसे किस चीज में हेल्प करते हैं? मैम उड़ने के लिए। मैम उड़ने के लिए। चलिए तो अभी बर्ड्स They help flying. दे हेल्प इन फ्लाइंग। Feathers दूसरा help. इनकी They चोंच help भी तो होती है। flying in the sky. यस, इनकी चोंच They भी होती है help बर्ड्स की। flying. तो ये जो बर्ड्स की चोंच होती है ये क्या करती है? ये The इनको दाना birds चुगने में हेल्प करती है। beaks are help eating rice. ओके, चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लासीफाई दीज एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। तो इनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है इनमें से कौन हार्बीवर्स है, कौन कार्निवर्स है, कौन ओमनिवर्स है। तो फर्स्ट है ईगल। ईगल क्या है? ये ईगल हार्बीवोरस है। कौन कौन बता रहा है हार्बीवोरस? मैम कार्निवोरस। Ma'am, carnivorous. कार्निवोर। ये देखिए हमने पढ़ा था ना, ये
कहाँ गया टॉपिक? हमने पढ़ा था कि जो ईगल है वो क्या करता है, वो क्या खा लेता है? मांस खाता है वो केवल, वो अदर एनिमल का फ्लैश खाता है बस। खाता है मैम। यस, तो उसको क्या बोलेंगे हम, किस कैटेगरी में रखेंगे? कार्निवोरस मैम, कार्निवोरस। कार्निवोरस। ये देखिए, ये रहा ईगल, कार्निवोरस है ना ये? यस मैम। यस मैम। ये फ्लैश खाता है बस। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट कौन दिया है अब हमें। पिजन, कबूतर। यस, पिजन क्या है? यस अंशित, यू टेल। हार्बीवोरस। पिजन क्या है? हार्बीवोरस। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं शार्क। शार्क यानी मछली, पानी में रहने वाली बड़ी सी शार्क। ये क्या है? Carnivorous. मैम कार्निवोरस है। ओके, एंड क्रो क्या है? क्रो। ओके, ऑमनीवोरस। यस, तो ईगल हो गया हमारा कार्निवोरस। पिजन क्या है? हार्बीवोरस। शार्क कार्निवोरस एंड लास्ट क्रो क्या है? ऑमनीवोरस। ओके, चलिए अब आपको बताना है हार्बीवोरस के बारे में और ऑमनीवोरस के बारे में। तो हार्बीवोरस कौन से एनिमल होते हैं? मैम आई टेल। मैम आई कैन टेल। नो, आपने साइलेंट रहना है, वन बाय वन पूछा जाएगा। यस साक्षी, नाउ यू टेल। यस साक्षी। साक्षी, चलिए और कौन बताएगा? शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल बेटा। Animal that eat only grass are called herbivores. ओके, वेरी गुड। यस Animal. यशवर्धन, नाउ यू टेल। Animal. यशवर्धन, नाउ यू टेल बेटा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। Animal eats only plants. That's called herbivorous. Like camel cow, sheep and goats. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? अब अंशित, नाउ यू टेल बेटा। व्हाट आर द हार्बीवोरस एनिमल? Animals that only eat plant is called a herbivorous animal. यस अनुष्का, नाउ यू टेल। मैम आई टेल। Animals that eat only plant is called herbivorous animal. यस, और कौन बताएगा? दीपक, नाउ यू टेल बेटा। वो आर हार्बीवोरस एनिमल। Yes, ma'am. Pigeon is herbivorous animal. यस बरखा, नाउ यू टेल। Animals eat plant that is called herbivorous like cows, camels. ओके, चलिए तो अब हम आते हैं, ये एक बार देखते हैं, इधर देखिए हार्बीवोरस एनिमल कौन से होते हैं। तो काऊ, कैमल, रैबिट एंड डियर यूज शार्प कटिंग फ्रंट टीथ टू कट प्लांट्स एंड वाइड एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू पुल एंड च्यू देम। तो हमें ये नहीं बताना है फिलहाल, हमें क्या बताना है? हार्बीवर्स आर द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, herbivores are the animal that eat plants and plant product only. चलिए तो अब हमें नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ना है? omnivores. Omnivorous.
चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट किसके बारे में पूछा है? omnivorous एनिमल. Yes, तो ma'am. who are the omnivorous Yes, animal? ma'am. Yes, Aditya, now you tell. Animal that eat flesh and plant is called omnivorous, like crow, bear, dog, and human beings. Okay, very good. Yes, Simran, now you tell, beta. Who are the omnivorous animal? Yes, Simran.